रेल उद्योग, क्या डाल लो हेडिंग, रेल उद्योग। कपूरथला में का बनेगा? हाँ अभी सब आएगा कपूरथला में, कोच बनेगा, रेल उद्योग। अभी पढ़ाया तो है नहीं, ओरली बताया कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेगा, करो सर कपूरथला आएगा, अभी हाल आएगा, अभी लिखवा तो रहे हैं आपको। लिखो नंबर 1 लिखो भैया ICF, लिखो नंबर 1 लिखो ICF। ICF का पूरा नाम क्या है भाई? ICF का पूरा नाम इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। तो सीधा सा याद रखिएगा, जो रेलवे के कोच बनते हैं, क्या बनते हैं आपके कोच, और ये VIP ट्रेनों की कोच नहीं है। नहीं कह दो सर आइए वो तेजस क्या इसका भी कोच बनता है, इसका अलग बनेगा, सबके अलग अलग फैक्ट्री है, सबको अलग अलग लिखना पड़ेगा। ICF जो नॉर्मल आपके पैसेंजर वगैरह के बोगी होते हैं, या जो नॉर्मल बोगी होते हैं जिसमें आप स्लीपर को ऐड नहीं करते हैं, वो सब किस में आ जाएगा आपका नॉर्मल वाला, वो आ जाएगा ICF। कहां पर निर्माण होगा इसका? ICF फैक्ट्री कहां है आपकी? चेन्नई में। कहां पर आपकी? ये आपकी चेन्नई। तो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इसी से पूछता है आपका, ICF फैक्ट्री कहां है। आप पेपर अगर दिखाएं हम आपको, प्रीवियस ईयर तक कहां है अभी देखो, हम बता देते हैं किस दिन आपका पूछा गया। शायद 27 दिसंबर वाले में पूछा गया, जनवरी वाले में पूछा गया। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री अभी हाल कराता हूँ ICF। क्वेश्चन करा देते हैं, एक सेकंड रुको, ये नोट करो, तब तक हम क्वेश्चन कराते हैं तुमको। नोट कर लिए? देखो पेपर है 27 जनवरी 2019 प्रथम पाली, उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, इसी का पेपर है ना। अलग से तुम क्वेश्चन लेके नहीं आए, टॉपिक से देखो क्वेश्चन क्या मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली इंजन ब्रेथ स्पीड ट्रेन, हाँ यही है, स्पीड ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई। अब पूछा गया यह कहां पर है। ऑप्शन नंबर 1 चित्तरंजन, ऑप्शन बी पटियाला, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कपूरथला। पूछा गया क्वेश्चन आपका, तो क्वेश्चन अगली बार ये तो नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन जरूर आएगा इस टॉपिक से। अगली बार क्या दे देगा, डीजल इंजन पूछ लेगा, या फिर आपका रेल का जो डीजल इंजन इलेक्ट्रिक इंजन पूछ लेगा, या व्हील एंड एक्सिल फैक्ट्री पूछ लेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। आप लोग पढ़ते नहीं हो, यही प्रैक्टिस है। हमने तुम लोगों को ग्रुप पे भेजा था, हमने कहा कि बेटी करके आना, और तुम लोग भी करके आना, और इसको कल डिस्कस कराएंगे। एक भी करके नहीं आया, इतना तुमकार है। करके आए हम, तो अभी देख लेंगे उसको भी। चलिए लिखिएगा, ICF हो गया, बताइए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है आपकी? चेन्नई में। अगला लिखो जरा दूसरा, व्हील एंड एक्सल। व्हील समझते हो? व्हील को पहिया कहते हैं, और एक्सल को, एक्सल वो धुलाई वाला नहीं है, एकदम चमक जाए, एकदम चौक के सफेदी के शौकीन, वो नहीं है। ये कौन है? देखो जरा, एक ये पहिया होता है, और पहिए से जोड़ने वाला जो बीच में हब होता है, इसको कहते हैं एक्सल। क्या कहते हैं हम लोग इसको? एक्सल। तो ये हो गया व्हील, ये हो गया एक्सल। व्हील और एक्सल फैक्ट्री कहाँ है आपकी? ये आपकी बैंगलोर। कहां पर आपकी? बैंगलोर। हो जाएगा आंसर, बोलिए। व्हील एंड एक्सल कंपनी का है आपकी, कंपनी कह दो या फैक्ट्री कह दो, बड़े पैमाने पे जहां पर 10,000 से ज्यादा मजदूर होते हैं, उसको फैक्ट्री कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग? फैक्ट्री। और भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली अगर कोई कंपनी है तो वो रेलवे है। अगर कोई विभाग है वो कौन है आपका? रेलवे। रेलवे के बाद आता है आपका, सरकारी की बात कर रहे हैं, उसके बाद आता है आर्मी। अगर प्राइवेट की बात करें ना, तो सबसे ज्यादा व्यापार देता है कपड़ा उद्योग। कौन देता है आपका? कपड़ा। भारत में सबसे ज्यादा व्यापार, जहां पर प्राइवेट और गवर्नमेंट की बात ना करे ना, तो कपड़ा आएगा। अगर गवर्नमेंट की बात करेगा तो कौन आएगा आपका? तो आएगा आपका रेलवे। रेलवे सबसे ज्यादा रोजगार देता है हर साल, ठीक है। उसके बाद आर्मी होता है। अगला क्वेश्चन लिख लो भैया, इलेक्ट्रिक इंजन पूछा था ना अभी, इलेक्ट्रिक इंजन। अगला लिखो जरा तीसरा, इलेक्ट्रिक इंजन। इलेक्ट्रिक इंजन कहाँ है आपका? चित्तरंजन में। कहां पर आपका? चित्तरंजन। और चित्तरंजन कहां पड़ता है आपका? ये बताइए, चित्तरंजन कहां है आपका? अब चित्तरंजन नहीं बता पाएगा तो कहीं बताएंगे। चित्तरंजन कहां पड़ता है? जल्दी बोलिए, चित्तरंजन बोलिए। बिहार में। चित्तरंजन कहां है आपका? बिहार में। तो चित्तरंजन कहां है आपका? बिहार।
तो बिहार में बनाए जाते हैं आपके इलेक्ट्रिक इंजन। अगला लिख लो इसी का आगे, डीजल इंजन। इंग्लिश में लिखेंगे हिंदी में? हिंदी में भी लिख देते हैं डीजल इंजन। डीजल इंजन कहां तैयार किए जाते हैं बोलिए? बनारस में। कहां पर है भाई? बनारस। बनारस कहां पर था आपका? यूपी में। बनारस कहां है भाई? यूपी में। अभी भी कई क्षेत्रों में डीजल इंजन चलते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में। पहाड़ी क्षेत्रों में बिजली को वहां पे सरवाइव नहीं कर पाता है, ठीक है, वहां पे वो अच्छे से नहीं चल पाता, वहां पर डीजल इंजन को ताकत ज्यादा चाहिए होती है। पता चला बिजली वाला छुक छुक करके रुक रुक के जाती है ट्रेन, और टर्न बहुत जल्दी होता है, डीजल इंजन अच्छे से कंट्रोल हो जाती है। आसाम के लिए गाड़ी आती है ना, तो कानपुर से इंजन चेंज कर दिया जाता है। हाँ, इलेक्ट्रिशियन बदल के वो तो बदल ही जाएगा आपका। लंबी रूट की जितनी गाड़ी होती है ना, आप कन्नौज वाली लाइन ले लो, अभी इलेक्ट्रिक हो गई। उससे पहले यहाँ तक जितनी गाड़ी आती थी कन्नौज से कानपुर तक, कानपुर में आपका चेंज कर दिया जाता बोगी, आगे वाला इंजन से दूसरा लगा देता था, डीजल वाला, या फिर क्या लगा देता था, कोयला वाला। धीरे धीरे बदल जाएगा ना, सब हो जाएगा। अगला देखो जरा, व्हील एंड एक्सल हो गया, केवल आपका व्हील लिखा दे तो पांचवा हो जाएगा व्हील फैक्ट्री। हिंदी में भी लिख देते हैं व्हील, व्हील फैक्ट्री। कहेगा सर इंग्लिश में काहे लिख रहे हो, समझ नहीं आ रहा है, एक आदेश में समझ नहीं आ रहा होगा, आ रहा है समझ में? अल्लाह ठीक है। व्हील फैक्ट्री कहाँ है आपकी? छपरा। कहाँ पे आपकी? छपरा। छपरा कहाँ पड़ता है आपका? बिहार में। छपरा कहाँ है आपका? बिहार, ठीक है। देख रहे हो, बिहार सबसे ज्यादा डेवलप था एक टाइम पे, और आज पिछड़ता चला जा रहा है। शिक्षा का केंद्र था बिहार, महात्मा बुद्ध का जन्म बिहार में, जैन जी का जन्म बिहार में, ठीक है। अच्छे अच्छे महापुरुष जितना हुआ ना, सब बिहार ही में। राजेंद्र प्रसाद बिहार में, है कि नहीं? सब बढ़िया आदमी। लेकिन बिहार की जनता ने इस चीज को कतई समझा ही नहीं, और अपने आप को पीछे ढकेल लिया। शिक्षा के केंद्र में बड़ा ही आगे था बिहार, आज पीछे हो गया। चलो आगे बात करते हैं, बिहार वाला हो गया। अब लिखो जरा, लिखो रेल कोच। रेल कोच, इंटीग्रल अलग होता है, कोच अलग होता है। तो रेल कोच कहां पर है, जल्दी बोलिए फटाफट। रेल कोच कहां तैयार किया जाएगा? ये क्वेश्चन पूछा गया था, कपूरथला। आगे आंसर, रेल कोच कहां है आपका? कपूरथला। कहां पर है भाई? कपूरथला। और कपूरथला कहां है? कपूरथला कहां है? कपूरथला आपका पंजाब में। कहां है आपका? पंजाब। कपूरथला कहां है आपका? पंजाब में। क्लियर? और देख, मॉडर्न कोच, जो अच्छे वाले कोच होते हैं ना, इसको मॉडर्न कोच कहते हैं। तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहां है आपकी? रायबरेली सुने? ये है रायबरेली। रायबरेली कहां पड़ता है आपका? रायबरेली यूपी में कि एमपी में? यूपी में। कहां पर है भाई? यूपी में। और हो गए आपके रेल के उद्योग। रेल उद्योग में आपको क्या क्या याद करना है, याद करा दें फटाफट, बताओ भाई, याद करा दें भाई फटाफट। चलो भाई लिख लो, फटाक से याद करा देते हैं इसको। सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आईसीएफ है। कई बार कई पेपरों में पूछा गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आईसीएफ, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हिंदी में लिखा होगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, पढ़ना ध्यान से, नहीं पता चले बाद में जब हम सॉल्व कराएं आगे पेपर, तब कहे सर जी हम देखे नहीं थे और आंसर कर दिया गलत। लड़का मोस्टली यही गलती करा। कल भी हम क्वेश्चन करा रहे थे ना, उसने ऊपर ऊपर पढ़ा, नीचे मार दिया मधेपुरा। हमने कहा कर सर नीचे पढ़ ही नहीं था क्वेश्चन पूरा, आंसर ही देख लिया पहले, मार दिया आंसर। पता चला टाटा की कार है, टायर एमआरएफ का है, तो एमआरएफ कंपनी से टायर आएगा कि नहीं आएगा? तो इसी प्रकार से जहां पर कोच बनाया जाता है वहां सब चीजें नहीं मिलेगी। चद्दर अलग से आएगी, उसका नीचे वाला बेस अलग बनाया जाएगा, व्हील अलग बनाया जाएगा, एक्सल अलग बनाया जाएगा, सबको लाके एक जगह इकट्ठा कर दिया जाएगा। इंटीरियर डिजाइन अच्छा होना चाहिए, बस ये हो गया आपके। अब ये हो गया आपके, अगला लिखिएगा, ये वाले पूरे ये वाला लिखिएगा, वायुयान उद्योग। अब जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, अब छोटे छोटे टॉपिक है। हो गया आपका रेल उद्योग, बोलो भाई। अगला डालिएगा वायुयान उद्योग, वायुयान उद्योग, हवाई जहाज उद्योग। अब समझ में आया? बोलो भाई। वायुयान समझ नहीं आया होगा, हवाई जहाज समझ में आया होगा। वायुयान उद्योग देखिएगा ध्यान से, इसमें एक बात समझना, भारत में वायुयान उद्योग की शुरुआत होती है 1940 से, और जलयान की शुरुआत होती है 1941 से, एक साल बाद। पहले कौन आया आपका? वायुयान, बाद में कौन आएगा आपका? जलयान, ठीक है। तो वायुयान उद्योग पहली बार आ जाता है 1940 में भारत में।
आपने एक कंपनी सुनी होगी HAL, कंपनी का नाम सुना है? HAL का पूरा नाम बताइए, HAL का पूरा नाम बताइए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। क्या नाम है इसका? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। भारत में एकमात्र कंपनी है जो क्या बनाती है? वायुयान बनाती, और छोटे छोटे हवाई जहाज नहीं बनाती, चार्टर प्लेन वगैरह बनाती है। चार्टर प्लेन मतलब छोटे छोटे लड़ाकू जहाज आपका बहुत ज्यादा खरीदा ही जाता है। हम लोग बड़े बड़े जहाज में जो सफर करते हैं ना, सब आपका अमेरिका का होगा। क्यों नहीं है? सरकार के पास इतना पैसा नहीं है इन्वेस्ट करे, और सरकार को जो प्राइवेट करना चाहिए वो तो करेगा नहीं। अगर इस उद्योग को हम प्राइवेट कर दें, क्या टाटा के पास चद्दर की कमी है? बेहतरीन जहाज बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बताइए। क्या रिलायंस ग्रुप के पास पैसे की कमी है? दोनों मिलके आपस में बनाएंगे। टाटा वाला कहेगा कि ठीक है जहाज हम बनाएंगे और रनवे तुम बनाना, क्योंकि टाटा के पास क्या नहीं है भाई? टाटा के पास सरिया रिया टाटा का है, लेकिन सीमेंट टाटा का नहीं है। टाटा का सीमेंट आता है? नहीं आता है। सीमेंट किसका आता है? आपका रिलायंस का। तो दोनों आपस में मर्ज करके वीआईपी जहाज बनाएंगे। दुनिया का सबसे अच्छा जहाज बन सकता अगर इसको हम प्राइवेट कर देते तो, लेकिन प्राइवेट नहीं करा है, आज तक नहीं बना पा रहे हैं। हम लोग खरीदते हैं अमेरिका से और स्टिकर लगाते हैं अपना। जैसे कोई चीज हमने खरीदी, हमने कहा पैसा हमारा, स्टिकर भी हमारा लगेगा, तो उसमें लगा देता है इंडियन एयरलाइन, उसमें कर देता है एयर इंडिया। अच्छा, ये दोनों के नाम पता है? एयर इंडिया का क्या मतलब है, इंडियन एयरलाइन का मतलब क्या है? इंडियन जो एयरलाइन है ये इंटरनेशनल है आपका, और एयर इंडिया का है केवल भारतीय मोड़ सकते हो आप, ये नेशनल लेवल पर। दोनों के नाम अलग अलग हैं, काम अलग अलग है, ठीक है। किंगफिशर जैसी कंपनियां डूब गई हैं। डूब गई नहीं डूब गई, क्यों? जहाज खरीदना पड़ता था, अय्यास था एक नंबर का। जानते हो किंगफिशर का मालिक कौन था? विजय माल्या। कौन था? विजय माल्या। चूना लगा के चला गया ना पूरे देश को। इतना अय्यास था कि जहाज उड़ रहा है ना, उसको अगर कहीं जाना भी है ना, चार्टर पे जाएगा, कहेगा चलो आज चलते हैं पिकनिक मनाने, जहाज लेके जाएगा, जहाज में आपका लोग भी लेके जाएगा, खर्चा जहाज का बहुत होता है, तो डूब गया। तो 1940 में किसकी शुरुआत होती है? HAL। HAL का पूरा नाम लिखना है भाई, हिंदुस्तान, इसका पूरा नाम पूछता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। हो गया भाई, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। क्या इसका नाम पहले भी यही था? नहीं, इसका नाम बाद में किया गया। पहले इसका नाम था हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड। क्या नाम था? हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड। वर्तमान नाम इसका ये है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आप कानपुर में जाइएगा ना, कानपुर में भी इसकी एक शाखा है HAL, नाम सुना होगा HAL। बहुत बड़ी आपकी ये सरकारी कंपनी है, जिसमें एम्प्लॉय भले ही प्राइवेट रह सकता है, कंपनी सरकारी है। ये लोग क्यों प्राइवेट नहीं कर रहे? कह रहा है कि जहाज बढ़िया बना लेगा, पता नहीं कहाँ उड़ा दे। समझ में आ रहा है ना? इसलिए बाहर बनाने नहीं दे रहा। अरे बनाने दो, आप कुछ नियम रखो, कुछ रूल बना दो कि जहाज आप बनाओगे लेकिन संचालन हम करें। आप पैसा बताओ, जो हम विदेश से खरीदे वो हम तुमसे खरीद लेंगे, लेकिन नहीं बनाने देगा। क्या अगर रेलवे कर दो प्राइवेट, जिसमें और लोगों को दिक्कत होगी, इसको प्राइवेट कर दे, कितना अच्छा रहे बनाने के लिए। बस सरकार इसको उड़ाने का जिम्मा अपने पास रखे, क्योंकि सरकारी आप ट्रेन में देखिएगा सफर करना सस्ता होता है, सरकारी बस में सफर करना सस्ता होता है। प्राइवेट में जाइएगा जरा, यहाँ से दिल्ली तक बस में जाइएगा प्राइवेट बस में, कितना लेगा आपका? 500 समथिंग मान के चलते हैं ना। बट यहाँ से दिल्ली जाइएगा आप लोग निजी बस से, बताओ भाई, प्राइवेट से जाइएगा, स्लीपर वाले से जाइएगा, कम लेगा पैसा, ज़्यादा लेगा ना। बट बस से जाइएगा तो अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और दूसरी बात, ट्रेन से ले लो भाई, नहीं समझ में आ रहा, ट्रेन यहाँ से दिल्ली तक 150 रुपया पहुँचा देता है गोमती एक्सप्रेस, पहुँचा देगा कि नहीं पता? तेजस पे जाना जरा, पूरे महीने का बजट बिगाड़ देगा अगर जाएगा उससे, बिगाड़ेगा नहीं। तेजस का सिस्टम अलग है। तेजस कहता है कि शुरुआत में हम किराया रखते हैं सस्ता। अगर जैसे मान लो ट्रेन की कैपेसिटी है 1000 पैसेंजर की, कितने की है भाई? 1000 पैसेंजर। 1000 में शुरुआत में टिकट सस्ता रहेगा। जैसे ही उसने देखा कि 1000 में 500 सीटें फुल हो गई 1 घंटे के अंदर, अब टिकट बढ़ाना चालू कर देगा। पहले टिकट होगा मान लो ये 500 रुपया का, अब कहेगा 500 सीटें फुल होगी, एक काम करो टिकट की दर बढ़ाओ, नहीं तो फुल हो जाएगा, पैसा कम मिल पाएगा। क्या एक काम करो, टिकट होगी 600 रुपया, धीरे धीरे और बड़ी, क्या ठीक है 600 सीटें टिकट करो 700 रुपया, और फिर करो अच्छा 700 सीटें टिकट करो 800 रुपया, 800 सीटें टिकट 1000 रुपया, लेना हो लो नहीं तो ना लो। क्या सीटें लगभग फुल ही होगी, अब तो फुल हो गई होगा ना। ये तेजस का है। और भारत में जो सरकारी ट्रेन है उसका
फिक्स रेट होता है कि नहीं होता है, चाहे ट्रेन पूरी भर जाए चाहे छत पे चढ़ के जाओ, ट्रेन का टिकट उतना ही का रहेगा। ये प्राइवेट और सरकारी में अंतर है। तो सरकार इसको देखना चाहिए कि दिक्कत किसको हो रहा है, आम नागरिक को। और ट्रेन बनाया ही गया था आम नागरिक के लिए। ट्रेन का नाम पैसेंजर क्यों रखा गया पता है ना, एक होता है आपका गुड्स, एक होता है सर्विस। सर्विस का मतलब होता है पैसेंजर। सर्विस का मतलब था कि जो लोगों को ढोने का काम करा जाएगा ना, बिल्कुल कम दरों में किया जाएगा, इसलिए ट्रेन का निर्माण किया गया। ट्रेन का वास्तविक काम होता है माल को ढोने का। आप देखिए ना, कोविड के टाइम पे पैसेंजर ट्रेनों को बंद कर दिया, क्या मालगाड़ी बंद करी गई थी? मालगाड़ी बंद कर देगा ना, देश की अर्थव्यवस्था रुक जाएगी। इसलिए मालगाड़ी के लिए ट्रेन बनाया गया था। इसका यूज कौन कर रहे हैं, हम लोग। तो ठीक है, बढ़ाओ पैसा ऐसा यूज करो इसका। यहाँ से हो गया आपका। चलो अच्छा, जो हमने जहाज बनाया उनका नाम लिख देते हैं भाई। हमारे फेमस जहाज तेजस हमारा जहाज है कि नहीं है, बताओ भाई। तेजस जहाज है ना, डार्नियर हमारा जहाज है आपका, तो लिख दो उसमें ध्रुव, तेजस और डार्नियर। डार्नियर, ध्रुव और तेजस, इनमें से सबसे बढ़िया कौन है आपका, तेजस। तेजस की डिमांड बहुत है। हमारे जो आसपास के जो ईस्ट जो देश है ना, वो इसकी डिमांड करते हैं तेजस की। इनफैक्ट ये हल्का है और लड़ाकू बहुत है। लड़ाकू का मतलब कैपेसिटी ज़्यादा है, बहुत देर तक उड़ सकता है। तो कई सारे देश इसकी डिमांड कर रहे हैं। भारत ने इसका क्या किया भाई, डिमांड को पूरा करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया, और कॉन्ट्रैक्ट आपका 2035 तक का है। क्योंकि 35 तक हम आपको दे पाएंगे, क्योंकि खिलौना थोड़ा ना है 2 दिन में बन जाएगा, टाइम लगेगा, बट हाँ हम आपको डिलीवर करेंगे 2035 तक का। ठीक है, कर देना भाई। और डार्नियर सबसे छोटा है, क्या है भैया, सबसे छोटा है। इसका प्रयोग किसके लिए किया गया था, इसका प्रयोग किया गया था डाक विभाग के लिए। डार्नियर बनाया ही गया था डाक विभाग के लिए। क्या चिट्ठी पहुंचाने में बहुत टाइम लगता है, तितली उड़ के जाती, कबूतर उड़ के जाता है। एक काम करो, अपना कबूतर बना दो डार्नियर। तो डार्नियर को बनाया गया था डाक विभाग के लिए। क्लियर है ना। पहली डाक सेवा जब हम लोग पढ़ेंगे ना यातायात में, अभी उद्योग पढ़ रहे हैं, तो यातायात में कहेगा पहला हवाई जहाज उड़ाया गया था वो डाक विभाग के लिए उड़ाया गया, इलाहाबाद में। ठीक है, नैनी में। चलिए, ये हो गया आपका उद्योग वाला। अगला डालो भाई, जलयान उद्योग। वायुयान उद्योग में बड़े बड़े जहाज हम खरीदते हैं, छोटे छोटे जहाज हम बनाते हैं, वो हमने आपको बता दिया। अगला लिखो जरा, जलयान उद्योग। जलयान उद्योग बता सकते हो, जलयान उद्योग पहली बार डाला गया 1941 में। कहां पर डाला गया हो, विशाखापत्तनम में। कहां पर डाला गया आपका, विशाखापत्तनम। हम आपको बताए थे पिछली क्लास में, विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम जब आपको पढ़ाए होंगे, बताया होगा ओरली बांग्लादेश की कहानी, कि बांग्लादेश को आजाद कराया गया विशाखापत्तनम में। हमारा एक जहाज था जिसका नाम था INS राजपूत, जिसने मार दिया था पाकिस्तान की पनडुब्बी जिसका नाम था PNS गाजी को। भले ही हमारा जहाज खराब था, फिर भी मार दिया उसको। 1971 की लड़ाई, 13 दिन युद्ध चला और फाइनली बांग्लादेश आजाद हुआ। लिख लिया भाई, विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम में जो कहेगा कि पहला आपका जो प्लांट डाला गया या उद्योग डाला गया, ये किसके लिए डाला गया था, आपका जलयान उद्योग डाला गया। मतलब यहाँ पे बड़े बड़े जो शिपयार्ड था, क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का पहला शिपयार्ड, जलयान को क्या कहते हैं हम लोग, शिपयार्ड कहते हैं। तो पहला शिपयार्ड जो था वो कहां पर बनाया गया आपका, विशाखापत्तनम। अब इस शिपयार्ड का नाम बताइए क्या था, इस शिपयार्ड का नाम क्या था। विशाखापत्तनम में जो शिपयार्ड होगा पर्टिकुलर एक नाम होगा। विशाखापत्तनम तो पूरा आपका क्षेत्र है, बट इस क्षेत्र में कोई एक नाम होगा आपका, बताइए फटाफट। ये आपका क्वेश्चन भी पूछा गया। इसका प्राचीन नाम था सिंधिया शिपयार्ड। क्या नाम था भाई, सिंधिया शिपयार्ड। और वर्तमान नाम इसका क्या है, दोनों नाम लिख दे भाई। इसका प्राचीन नाम था सिंधिया शिपयार्ड, सिंधिया शिपयार्ड। वर्तमान नाम इसका क्या है, हिंदुस्तान शिपयार्ड, हिंदुस्तान शिपयार्ड। क्लियर है, कोई दिक्कत। यहां से खत्म हो गया आपका कौन सा वाला, जलयान उद्योग। इतना ही पढ़ना है, एक ही उद्योग डाला गया था आपका। और आज भी देखिएगा ना, जब भी जहाज कोई खराब होता है ना, तो विशाखापत्तनम जाना पड़ता है उसको सही करवाने के लिए। और हम लोगों ने एक बांग्लादेश, देखो बांग्लादेश के पास में तो है विशाखापत्तनम, है कि नहीं है, तो मोस्टली जहाज यहीं पे सही होता है। लिख लिया भाई, हो गया आपका। अगला अब यहां से चालू होगा वस्त्र उद्योग, और सबसे इंपॉर्टेंट वस्त्र उद्योग। पूछ लेता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर क्या है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, पूर्वी भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, पश्चिमी भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। तो मैनचेस्टर से एक क्वेश्चन तो पूछ ही जाता है आपका।
जितने भी टॉपिक अब हम लोग पढ़ेंगे ना, हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आपका लगभग बनता ही बनता है। तो इन टॉपिकों को हम लोग बड़े ही सीरियसली समझते हैं, बाकी हंसी मजाक बात की बात है, पहले पढ़ लो, ठीक है। डालिएगा सूती वस्त्र उद्योग, हटा इसको, लिख लिया ना सबने, डालिएगा सूती वस्त्र उद्योग, डालिए फटाफट, सूती वस्त्र उद्योग आएगा। बड़ा ही फेमस नाम है, नाम सुनना, एक नाम आएगा कावास जी डागर, नाम सुना है? कावास जी डागर नाम सुना है। सूती वस्त्र उद्योग का जनक कहा जाता है। सबसे पहले अगर किसी ने सूती वस्त्र को प्रेरणा दी थी ना, तो वो कावास जी डागर ही थे, जिन्होंने कहा था कि वस्त्र का उद्योग ऐसा है जो जीवन भर रुकेगा नहीं जब तक इंसान रहेगा, क्योंकि इंसानों ने जिस कल्चर को अपनाया है उसमें आपका देखिएगा ना, वस्त्र सबसे पहले आता है, क्योंकि आपकी मूलभूत जरूरतें हैं। आप देखेंगे ना, जीवन में बिजनेस करना है ना, तो बिजनेस कौन कौन से करिएगा? मूलभूत आवश्यकता के करिएगा, जो कभी खत्म नहीं हो सकता। मूलभूत आवश्यकता क्या है? एक तो आपका मकान बनाने का सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा, घर मकान बनाने का। हर इंसान चाहता है कि मेरा 2 मंजिल है तो 3 मंजिल हो जाए, 3 है तो 4 हो जाए, बनाता रहेगा, बनाएगा तो उसमें डेंट पेंट दुनिया भर का तामझाम करता रहेगा। दूसरा, भोजन वाला कभी खत्म नहीं होगा, आप लोग खाना तो खाना नहीं छोड़ दोगे ना, खाना खाना नहीं छोड़। तीसरा, रहन सहन, कपड़े पहनना नहीं छोड़ोगे आप लोग, ठीक है। और मकान हो गया, रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, यही आपकी मूलभूत। और तीसरी हो जाती है, तीन तो हो गई, चौथी हो जाती है शिक्षा, जो आपने नहीं पढ़ा है। शिक्षा आपकी मूलभूत चीज है, जीवन जब तक रहेगा ना तब तक आपको शिक्षा मिलती रहेगी, और शिक्षा कभी बंद नहीं होगी। फील्ड बदल सकता है, क्या एजुकेशन रुकेगा ना? कभी नहीं रुकेगा। ये तो हो गया 4। और 5वां क्या होता है? 5वां होता है आपका वातावरण से कुछ चीजें जो मूलभूत आवश्यकताएं हमको चाहिए होती, जैसे सब्जियां वगैरह, जैसे दूध वगैरह हो गया। दूध का पाउडर खरीदेगा, फिर भी दूध जब खोया बनाएगा तो पाउडर का बनाएगा, तब तो दूध तो जरूरत होगी ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपकी जीवन भर बंद होने वाली नहीं है, तो इनमें इन्वेस्ट करिएगा। हम आपको धीरे से शेयर मार्केट का जुगाड़ बताएं, चलो कोई बात नहीं। लिखो जरा, कावासी डागर ने 1854 में पहला उद्योग डाला। कब डाला भैया? सूती वस्त्र उद्योग। हेडिंग डालो, हिंदी थोड़ा बहुत गलत हो सकता है भाई, सूती वस्त्र उद्योग, क्योंकि हम फोकस करते हैं समझाने पे ना कि लिखने पे। सूती वस्त्र उद्योग कब चालू हुआ? 1854 में। कब चालू हुआ भैया? 1854 में। किसके द्वारा भाई? 1854। और देखना जरा, इससे भी पहले डाला गया था, 1818 में कंपनी डाली गई। और हमने तुमसे कहा था कि कभी भी पहली कंपनी जो डाली गई है वो सफल नहीं हुई है। क्या 1818 में सूती वस्त्र की पहली कंपनी डाली गई थी, लेकिन ये क्या हो गई आपकी? असफल। क्या हो गया आपकी? असफल। फिर कंपनी डाली गई 1854 में। नाम आता है कावास जी डागर का। किसका नाम आता है भाई? कावास जी डागर। अब बड़े जब उद्योगपतियों में जाइए ना, अब नाम लीजिएगा ना, एक अलग ही सम्मान मिलता है इनको। कावास जी डागर, नाम में ही सम्मान छुपा है। देखो, आपको गुमराह बना। इतिहास लिखने वाला मुगल ही था, इतिहास लिखने वाला अंग्रेज था, क्योंकि हम उस टाइम पे गुलाम थे, हमने अपने बारे में लिखा ही नहीं है। इतिहास बदलेगा और लिखा जाएगा नया इतिहास। और याद रखिएगा, भारत का नया इतिहास लिखा जा रहा है, बहुत जल्द आपके सिलेबस में आने वाला है। इसीलिए देखिएगा ना, मिडिल हिस्ट्री को धीरे धीरे बाइकआउट करा जा रहा है। आप देखिएगा ना, महाराणा प्रताप के बारे में इतिहास में बहुत ज्यादा दिया ही नहीं है। दिया है क्या? नहीं दिया है। गजनवी के बारे में पूरा भरा होगा, गजनी के बारे में पूरा भरा होगा, जिसने युद्ध में मार खाई है, उसको पूरा एकदम भर के चला दिया। अकबर के बारे में पूरा भर के चला दिया। अकबर के टाइम पे जो आपका ये जो रावल वाला जो एरिया था ना, बहुत अच्छा था, बहुत डेवलप था, बहुत अच्छे राजा थे, लेकिन किसी का नाम नहीं है। इसी टाइम दक्षिण भारत का महान योद्धा था जिसका नाम था कृष्णदेव राय। बाबर, जब बाबर आया था ना, बाबर ने भी कहा था कि मुझे अगर डर लगता है ना भारत में किसी से, तो वो मात्र एक शासक है, जो था कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय की कहानी पढ़िएगा, बिल्कुल कम है इतिहास में, जबकि दक्षिण भारत का सबसे योग्य शासक था, पूरे भारत को बंद करने वाला था, धरणी बंद जिसको कहा जाता है, जिसका नाम है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का बिल्कुल इतिहास नहीं है, जिसने पूरे भारत को बांध लिया हो, मुगलों को एकदम धूल चटा दिया, भागो यहाँ से, मजबूर कर दिया। आप पढ़िएगा कभी, शेरशाह सूरी ने भगा दिया था मुगलों को, भागिए यहाँ से। कोई इतिहास में ज्यादा कहानी नहीं दिया उसका, एक पेज में निपटा देता है शेरशाह सूरी को। माता का नाम ये था, पिता का नाम ये था, यहाँ का रहने वाला था, ये बदायूं का सूबेदार था, बन गया राजा, दिल्ली बना दी इसने, मतलब दिल्ली आपका राजधानी बना दिया, खत्म। फिर पढ़ाएगा किसको? पढ़ो आराम से। तो कुल मिला के ये इतिहास बदलना चाहिए और बदलना भी जरूरी है, ठीक है। चलिए बताइए, पहला उद्योग कब डाला गया इसका? 1818 में। कहाँ पर डाला गया था भाई? कलकत्ता में डाला गया। पहला उद्योग कहाँ पर डाला गया? 1818। कहाँ पर डाला गया भाई? कलकत्ता कहेगा या कोलकाता कहेगा? अलग अलग बात है क्या? कलकत्ता कोलकाता बात दोनों है, क्योंकि हम लोग
पुरानी चीजों को पढ़ रहे तो वर्तमान नाम में तो कलकत्ता नहीं कहता है, कोलकाता कहता है इसको। तो पहले तो इसको कलकत्ता ही कहता था, ठीक है। दिव्यापुर का नाम पहले दिव्यपुरी था, धीरे धीरे दिव्यापुर हो गया, आगे जाके पता नहीं कौन सा हो जाए, आगे जब हो जाएगा तब पढ़ाएंगे। और देखो ये क्वेश्चन भी पूछा गया, कह रहे कि 1854 में जो सूती वस्त्र उद्योग है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई। क्वेश्चन पूछा है कि नहीं पूछा है, बताइए किसके द्वारा किया, कावासी डागर द्वारा। कहां पर इसकी स्थापना करी, मुंबई में। कहां पर करी, मुंबई। एक बात बताइए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए जगह का होना बहुत जरूरी है। जगह अगर किसी भी नदी के किनारे है, समुद्र के किनारे है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये बनाने के लिए ना, कपड़ा बनाने के लिए नमी की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, लुगदी बनाई जाती है। बात समझ, एक कागज और एक कपड़ा, क्योंकि ये घोल में डाले जाते हैं तभी आपका कपड़ा बनके तैयार होता है, तो पानी की अधिक आवश्यकता। कोलकाता में जो पहला फैक्ट्री डाला गया ना, ये नहीं डाला गया था आपका तट पे, ये डाला गया शहर में, और शहर से आपका पानी बहुत दूर था, असफल हो गया। और वो गलती को किसने सुधार दिया, कावासी डागर ने सुधार दिया, इसीलिए इसको सूती वस्त्र उद्योग का जनक भी मानते हैं। क्या कहते हैं इसको, सूती वस्त्र उद्योग का जनक। अब देखना जरा सूती वस्त्र उद्योग से क्वेश्चन क्या पूछेगा। आप लोगों को दिशाएं आती हैं, बोलिए दिशाएं आती हैं क्या, इसको क्या कहेंगे, बोलिए ईस्ट कहेंगे। ईस्ट का मतलब क्या होता है, पूरा। इसको क्या कहेंगे, नॉर्थ कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे भाई, वेस्ट कहेंगे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब देखना जरा, भारत में कुल 4 ही आपके उद्योग हैं बड़े फेमस। और कपड़ा का जो उद्योग होता है ना, जहाँ पे भारी मात्रा में बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, मैनचेस्टर। क्योंकि ये मैनचेस्टर शब्द जो आया था ना, ये आया था आपका लिवरपूल से, और ये आपका कहाँ पड़ता है, आपका इंग्लैंड में। इंग्लैंड में एक जगह है लिवरपूल और मैनचेस्टर, सुन रहे हैं ना। क्वेश्चन क्या बोले, बताने लगना। हम कह रहे हैं कि मैनचेस्टर जो शब्द है ना, कभी भी देखिएगा ना, मैनचेस्टर शब्द का अर्थ क्या होता है। मैनचेस्टर शब्द का अर्थ होता है कपड़ा उद्योग, भारी मात्रा में जहां बनाए। कभी ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैनचेस्टर शब्द का जन्म कहां से हुआ। इसका जन्म होता है इंग्लैंड से। इंग्लैंड में एक भारी मात्रा में कपड़ा का उद्योग है जिसको कहा जाता है मैनचेस्टर। क्या कहा जाता है, मैनचेस्टर। दुनिया में जहां पे भी कपड़ा बनाया गया ना, उसको क्या बोला गया, मैनचेस्टर। तो भारत में 4 मैनचेस्टर है कि नहीं है, पूर्वी मैनचेस्टर, पश्चिमी मैनचेस्टर, उत्तरी मैनचेस्टर, दक्षिणी मैनचेस्टर। तो कुल मिला के क्वेश्चन पूछेगा ना, तो भारत में ये दिशाएं याद रखिएगा। इसको क्या कहते हैं, हिंदी में भी लिख दो भाई, पूरब। इसको क्या कहेंगे हम लोग, पश्चिम। इसको क्या कहेंगे, उत्तर कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, दक्षिण। तो क्वेश्चन मैनचेस्टर से पूछेगा कि नहीं पूछेगा। आप लोगों को पता होगा भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, बोलिए भाई, अहमदाबाद को। किसको बोला जाता है, अहमदाबाद। और अहमदाबाद देखिएगा मैप में, गुजरात इसी साइड है ना, गुजरात आपका पश्चिम में है कि नहीं है। आप मैप को देख लो जरा, इसको अगर हम मैप बनाएंगे तो मैप में ऐसे तो बांटेंगे, ये हो जाएगा आपका पश्चिम वाला एरिया, ये कौन सा हो जाएगा आपका पूरब वाला एरिया, ये ईस्ट कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, वेस्ट, और ऊपर वाला क्या कहलाएगा, नॉर्थ कहलाएगा, नीचे वाला क्या कहलाएगा आपका, साउथ कहलाएगा। तो ऐसे तो बटा होगा आपका। तो इस हिसाब से हम लोग क्या कहते हैं, ये वाला जो पश्चिम एरिया है ना, यहाँ पे क्या पड़ता है आपका, गुजरात। क्या पड़ता है आपका, गुजरात को क्या कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि अहमदाबाद इसका शहर है गुजरात का। गुजरात का शहर क्या है आपका, अहमदाबाद। अहमदाबाद, तो अहमदाबाद में क्या जाता है, भारत का मैनचेस्टर। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि पश्चिमी भारत का मैनचेस्टर बताइए, तब भी अहमदाबाद होगा, क्योंकि दिशा से क्वेश्चन पूछ दिया, ये पश्चिम दिशा में है कि नहीं है, बताओ भाई। पश्चिमी भारत का मैनचेस्टर पूछेगा तो आंसर क्या होगा आपका, अहमदाबाद। और पूर्वी भारत का अगर मैनचेस्टर, सॉरी आपका उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछ दे तो क्या हो जाएगा आपका, कानपुर। क्या हो जाएगा आपका, कानपुर। कानपुर उत्तर में आता है कि नहीं आता है, बताइए। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, कानपुर। अब पूछ देगा कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बताइए, और दक्षिण भारत का जब मैनचेस्टर पूछेगा तो आप लोग फंस जाओगे। और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, बताइए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। आप लोगों ने नाम सुना होगा कांच उद्योग में। उत्तर भारत में कांच उद्योग कहां पर आपका, फिरोजाबाद। और दक्षिण भारत का कांच उद्योग कहां है, कोयम्बटूर। कहां आपका, कोयम्बटूर। और कोयम्बटूर 2 चीजों के लिए जाना जाता है, कांच और कपड़े के लिए। तो दक्षिण भारत का जो हम लोग कहते हैं मैनचेस्टर, वो किसको कहते हैं, कोयम्बटूर को कहते हैं, कोयम्बटूर। और पूर्वी भारत का मैनचेस्टर कहेंगे तो कोलकाता में जगह पड़ती है मुर्शिदाबाद। जगह का नाम क्या है, मुर्शिदाबाद। तो ये आपके टोटल हो गए मैनचेस्टर 4। और अगर क्वेश्चन पूछ दे कि सूती वस्त्र की राजधानी कहाँ है, क्या पूछ दे आपसे,
सूती वस्त्र की राजधानी बताइए। तो राजधानी कहाँ है इसकी? मुंबई। राजधानी कहाँ है इसकी? मुंबई। सूती वस्त्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। बताइए पूर्वी भारत का मानचित्र कहाँ है आपका? मुर्शिदाबाद। पूर्वी भारत का मानचित्र बताइए, मुर्शिदाबाद। बताइए पश्चिमी भारत का मानचित्र? अहमदाबाद। उत्तरी मानचेस्टर कानपुर, दक्षिणी मानचेस्टर कोयम्बटूर। सूती वस्त्र आप लोगों ने पहने हैं? सब लोग पहनते हो? सूती वस्त्र की एक खासियत होती है, जब तक ये नया रहेगा ना तब तक फिट लगेगा, जैसे पुराना होगा एकदम ढीला हो जाएगा। आपने अपने लिए बनियान खरीदी होगी ना और इसको पहन लीजिएगा 2-3 महीने, वही बनियान पापा को कहते हो तुम पहन लो, आराम से हो जाएगी फिट। क्योंकि सूती आपका वस्त्र बढ़ता है। और इसमें किया गया सुधार। क्या सुधार किया है? क्योंकि सूती वस्त्र कहां से निकलता है आपका? कॉटन से। कॉटन का मतलब होता है कपास। कपास से क्या बना रहता है आपका? सूती वस्त्र बनाया रहता है। अब कहा गया कि भैया प्योर अगर कपास का बना देगा ना, मेरे पास एक शर्ट थी प्योर कॉटन की, जब हम उसको लेने गए मॉल में तो एकदम फिट थी, ले ली, बढ़िया लग रही, लेकिन उसको जैसे ही धोला और धुलने के बाद उसको पहना 2-3 बार, एकदम फिट थी। अब वो इतनी ढीली होगी, ऐसे खींचे तो ऐसे खींच जाए, इधर करे इधर खींच जाए, इतना सॉफ्ट था वो। तो उसमें क्या किया गया, सरकार ने थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाया, कंपनियों ने दिमाग लगाया कि कपास से अगर बनाएंगे प्योर कॉटन तो प्योर कॉटन का कपड़ा होगा बर्बाद, ढीला पड़ जाएगा। एक काम करो, इसमें मिला दो सिंथेटिक फाइबर। क्या मिला दो इसमें? सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर का काम क्या होता है? अब देखो जरा, अब जो आप नई बनियान खरीदोगे ना, जैसी पहनोगे तो ढीली आपको फिट होगी, सुबह तक शाम तक ढीली हो जाएगी, धुल के टांग दोगे फिर पहनोगे फिर वैसी हो जाएगी आपकी। तो कुल मिला के पुनः अपनी स्थिति में पहुंचाने के लिए हमने क्या मिला दिया उसमें? सिंथेटिक फाइबर मिला दिया। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है कि किसी भी रेशे को एकदम से इकट्ठा कर देता है, जो रेशा फैला होगा उसका पुनः इकट्ठा कर देगा। तो ये होता है आपका सिंथेटिक फाइबर। बात समझ में आया ना? क्लियर है भाई? इसके बाद सबसे अच्छा उद्योग है रेशम उद्योग। इसके बाद कौन सा उद्योग आएगा आपका? रेशम। कपड़ा उद्योग निपट गया, देख रहा कितनी। चलो एक और लिखो फटाक से, रेशम। बड़ा ही अच्छा है रेशम, तुम लोगों को पढ़ के मजा आएगा। डालो रेशम उद्योग। रेशम उद्योग। चलो एक आंसर बताओ फटाफट। रेशम का मिल पहली बार डाला गया, रेशम का मिल जो है वो पहली बार डाला गया होगा। तो कुल मिला के पहले ये बताओ रेशम की प्राप्ति होती कैसे? रेशम की प्राप्ति कैसे होती भाई? इसकी प्राप्ति होती है कीट से। और रेशम जो होता है ना, एक प्रकार का प्रोटीन होता है। रेशम क्या होता है आपका? प्रोटीन। प्राप्ति किससे होती है इसकी? कीट से। ठीक है। और एक होता है लाख। लाख का नाम सुना है ना? इसके बाद लाख उद्योग आएगा, इसके जस्ट बाद क्या आएगा आपका? लाख। लाख भी आपका कीड़े से प्राप्त होता है। आप लोग कंगन वगैरह देखते हो ना, कंगन में जो भरा होता है लाख होता है। क्या भरा होता है आपका? कंगन देखते एकदम भारी भारी होता है, बीच में लाख भरा होता है, उसके ऊपर से मूंगा मूंगा एकदम से लगा देता है, टूटता है तो एकदम बालू जैसा निकल जाता है। तो वही क्या कहलाता है आपका? लाख। ठीक है। लाख आपका ठोस होता है, बट आपका ये जो रेशम है ये ठोस नहीं होता है। रेशम की प्राप्ति किससे होती है? कीट से। रेशम की कुल कितनी प्रजातियां हैं? कुल प्रजाति की बात करेगा। एक काम करें, कितनी है लिख के देख लें। देखो जरा, पहली होती है मूंगा। क्या होती है आपकी? मूंगा। दूसरी होती है मालवरी। मूंगा, मालवरी, इरी, तीसरा हो जाएगा इरी, तीसरा हो गया, चौथा हो गया टर्नर, और पांचवा होगा आपका ट्रॉपिकल। कितनी हो गई? आप लोगों ने बता दिया। देखो कितने होशियार हो गए। हमने पूछा था कितनी प्रजातियां हैं, हमने तुमसे कहा कि बताना भी थोड़ी देर में। अब बता दिया। कितनी होगी आपकी? रेशम की कुल 5 प्रजातियां होती हैं। कौन कौन सी होती है? मूंगा, मालवरी, इरी, टर्नर और ट्रॉपिकल। मूंगा, मालवरी, इरी, टर्नर और ट्रॉपिकल। याद नहीं होगी तुमको? याद करो बिट्टी, तुम लोग भी याद करो। ऐसे अगर याद हो जाए तो काहे के लाने हम पढ़ाएं आपको, है ना? तुम लोग एक बार में याद कर नहीं पाओगे, कल पूछेंगे भूल जाओगे। तो कम से कम जब हम दोहराते हैं ना कि इसको याद करो, इसका मतलब ये टफ होगा, आप भूलने वाले होगे, इसीलिए हम कहते हैं भैया इसको याद करो। तो कम से कम 4 बार इसको बोल लो, 3-4 बार याद हो जाएगा। कैसे याद करना है? 3 एक साथ याद करना है। मूंगा, मालवरी, इरी, टर्नर और ट्रॉपिकल। क्योंकि टा एक साथ हो जाएगा, उनको एक साथ रख देना। बोलो भाई, सब लोग बोलो एक साथ। मूंगा, मालवरी, इरी, टर्नर और ट्रॉपिकल। मूंगा, मालवरी, इरी, टर्नर और ट्रॉपिकल। हो गया याद? बताओ, सुनो। लड़का लोग सुनाएगा, लड़की एक भी नहीं, सबका सब सुनाएगा एक तरफ से। सुनो, ऐसी पहले सुना देता तो सुनती का। लड़की लोग सुनाओ सब। सब बोले थे?
सब बोलो, सब एक तरफ से बोलो। अब बोलो लड़का लोग। आधा तो कर याद देता है। अरे देख, इसीलिए बुलवाए लड़की से, सीखो कुछ, रिदम बनाया करो। मूंगा, मालवरी, इरी, टर्नर और क्रॉपकल। इतना भी नहीं, रेशम का पहला उद्योग डाला गया था सन 1832 में। रेशम का पहला उद्योग कब डाला गया भाई? 1832 में डाला गया, ठीक है। और कहां पर डाला गया, ये बहुत बड़ी बात है, हावड़ा में। कहां पर डाला गया भाई? हावड़ा में। हावड़ा में इसको डाला गया, और किसके द्वारा डाला जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। किसके द्वारा डाला गया इसको? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इसको डाला गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको डाला था, और कब डाला? 1832 में। कहां पर डाला गया? हावड़ा। हावड़ा कहां है आपका? हावड़ा कोलकाता में। हावड़ा ब्रिज नहीं सुना है आप लोगों ने? हावड़ा ब्रिज कहां है आपका? कोलकाता। एकदम चुप हो जाता, हावड़ा कहां है? लिख देते हैं भैया कोलकाता में। कहां पर डाला गया पहला इसका कारखाना? कोलकाता। हो गया आपका? बताओ भाई, रेशम की प्रजाति याद रखना। क्यों हम आपको याद करें? क्वेश्चन बताएं। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेशम की प्रजाति नहीं है, ऐसे पूछेगा आपका। 4 तो आपको है पता है, इससे बढ़िया है कि 5 आपको पता हो, तब नई वाली ढूंढ पाओगे। पता चला कि सर रेशम की प्रजाति तो पता ही नहीं थी, कौन सा आता पता ही नहीं हमको आंसर। तो कुल मिला के इनमें से अब सही होगा। बताइए कौन कौन सी प्रजाति है? आप बताओ। बताइए पहला आपका वायुयान उद्योग कब डाला गया? पहला वायुयान उद्योग कब डाला गया? 1940 में। जलयान उद्योग 41 में। HAL का पूरा नाम? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। बंद करो कॉपी साहब, बहुत देर हो गया ना, आपको छाई चालू। देखते हैं कितना बैकअप है तुम लोगों के अंदर। गजनी तो नहीं ना, भूल जाओ। हम पढ़ाई एक तरफ पढ़ते जाओ, दूसरी तरफ भूलते जाओ। रिवाइज भी जरूरी है ना। कॉपी बंद करो, रिवाइज तब होगा, क्योंकि कॉपी जब खुली होगी ना तो तुम्हारा मन हमारे ऊपर ना जाके किताब में जाएगा, कॉपी में जाएगा, देख 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 क्या पूछा है। तो बंद करके ऊपर रख लो इसको, और वहां पे पेन एंड रखा हो, हाथ लगा के रखो, सब हटा लेना, एकदम रिलीज होके बैठ जाओ बढ़िया से। आप बताओ आंसर। आप क्वेश्चन पूछे भाई, बताओ भाई। बताइए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है आपका? ICF कहाँ है आपका? ICF कहाँ है आपका? एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन लड़का लोग बताएगा, एक क्वेश्चन लड़की लोग बताएंगे, ठीक है ना? एक ही कर देते हैं। कंपटीशन चल रहा है, देखते हैं कौन आगे निकलता है। लेडी फर्स्ट होगी, पहला क्वेश्चन यहाँ से आता है। हंसने वाली बेटी कोई बात नहीं है, क्वेश्चन ही तो है। बताओ जल्दी बताओ आंसर तुम लोग। जो पढ़ाया है वही पूछेंगे, अदर नहीं पूछेंगे, ठीक है? जो आज पढ़ाया। बताइए तुम लोग, पहला इस्पात उद्योग कब डाला गया? 1874 में। तुम लोग बताओ जरा, पहली पंचवर्षीय योजना कब आई है? 1956 में पहली आई है। 55 में पहली पंचवर्षीय योजना है। तो फिर ऐसे करके बताएगा, जब पेपर में 4 मौका मिलेगा नहीं, क्या पहले एक गोला भरेंगे, फिर गलत हो गया दोबारा भरेंगे, गलत हो गया फिर 3 बार भरेंगे, ऐसा होता है क्या? वन टाइम में आना चाहिए क्वेश्चन। बात समझ नहीं आई थी क्या? आया था ना समझ? भिलाई में डाला गया पहला प्लांट 1955 भिलाई में डाला गया। उसके बाद कहाँ डाला गया आपका? दुर्गापुर। फिर डाला गया 59 में राउरकेला, और बोकारो डाला गया 1964 में। तीनों याद रहेंगे? नहीं रहेगा, ऐसे याद रहेगा। देखो तीनों चारों उद्योगों के नाम याद करेगा। पहले सन याद कर लेना। सन कितना है? 1955 है, 1956 है, 1959 है, 1959 और 1964। 4 डेट है ना? 4 ही बड़े बड़े उद्योग हैं विदेशी। पहला डाला गया किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। कहां पर डाला गया? भिलाई में। कहां पर डाला गया भाई? भिलाई में डाला गया, ठीक है। और लास्ट वाला भी कहां डाला गया आपका? बोकारो में। कहां पर डाला गया? बोकारो। और बोकारो में किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। तो रूस के तो 2 खत्म हो गए, पहला और अंतिम वाला स्टार्ट भी रूस ने करा, खत्म भी रूस ने करा, ठीक है। बीच वाला देखो 59 वाला, 56 वाला किसने डाला भाई? किसने डाला? ब्रिटेन ने। किसने डाला था भाई? ब्रिटेन ने। और ये 59 वाला किसने डाला? फ्रांस ने। याद रहेगा। ब्रिटेन वाला कहां पर डाला गया आपका? पश्चिम बंगाल, दुर्गापुर। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में। और ये कहां डाला गया? फ्रांस वाला राउरकेला। कहां डाला गया भाई? राउरकेला। राउरकेला। हो गए जगह के नाम, बोलो। बात करता है याद नहीं है। कैसे याद नहीं है भाई? 3 4 ही तो लिखाए हैं विदेशी वाले, बाद बाकी 2 तो अपने देश के हैं।
उनका तो रेट आपको लिखना नहीं है क्योंकि वो तो हमारे यहाँ के। बताओ अब लड़की लोग बताएगी, सब लड़का शांत रहना। बताओ भाई रेशम की कितनी प्रजातियां हैं? कितनी है? नाम सुना पांचों के? आगे तो गूंगा हो गए इसमें। क्या बेटी अभी थोड़ी देर हुई है, रिदम टूटा। लड़का लोग बताओ कापी नहीं खोलना होता है, कापी बंद करना होता है। बंद करो कापी, बंद है। टर्नर और हम लड़कों की तरफ से मूंगा, मालबरी, री, टर्नर और ट्रॉपिकल। तुम बताओ बेटी। मूंगा, मालबरी, री, टर्नर और ट्रॉपिकल। याद हो गया ना? अब बेटी एक और लिख लो, बस लिखो लाख। हमने कहा था ना जरूरी है, लाख वाला और लिख लो। लाख से क्वेश्चन देखो क्या पूछेगा, उद्योग उद्योग नहीं पूछेगा, बात खत्म करो। लाख पूछेगा कि किस कीट से प्राप्त होता है। लाख की प्राप्ति किससे होती है? कीट से। प्राप्ति किससे होती है इसकी? कीट से। और तुम लोगों ने लाख देखा होगा, बिजली के खंभे होते हैं ना, बिजली के खंभे में जलेबी जैसा जो बना होता है ना, उसमें लाख वही भरा होता है। वो क्या करता है? आपका करंट के फ्लो को जाने नहीं देता है, इसलिए बिजली का खंभा छू लेते हो, करंट आपको नहीं लगता है। अब्रक भी उसमें भरा होता है, ठीक है? तो याद रखिएगा लाख की प्राप्ति किससे होती है? कीट से। और पूछेगा किस कीट से, कीट का नाम यहाँ पे पूछता है। याद रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन कुछ नहीं पूछेगा, केवल और केवल पूछेगा कीट से। और अगर बात करेगा रेशम वाली, रेशम का सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ पर होता है? कर्नाटक में। रेशम का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पर था भाई? कर्नाटक। लिखा था कि नहीं लिखा था? हाँ ये लिख लेना भाई, रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य कौन सा? आपका कर्नाटक। और लाख की प्राप्ति होती कीरिया लार्वा से। कीरिया की लार्वा, कीरिया कीट का नाम है। कीरिया कीट का नाम क्या भाई? कीरिया। कीरिया नामक कीट के लार्वा से, कीट के लार्वा से, ठीक है? कीरिया नामक कीट के लार्वा से किसकी प्राप्ति होती है? लाख की प्राप्ति होती है। और लाख का प्रयोग कंगन बनाने में, किसके बनाने में? कंगन बनाने में, ठीक है? और तथा बिजली उपकरण बनाने में, बिजली उपकरण बनाने में, उपकरण बनाने में, ठीक है? इनमें प्रयोग किया जाता है। अच्छी वाली जो एमसीबी आती है ना, अच्छी वाली एमसीबी, उस एमसीबी में भी क्या भरा होता है? लाख भरा होता है। कंगन जो अच्छा हैवी टाइप का आएगा ना, इंपॉर्टेंट टाइप का, महंगा, प्लास्टिक का नहीं होगा, उसके अंदर लाख भरा होगा, वो महंगा होगा। क्लियर है ना भाई? रेशम भी आपका महंगा होता है ना। बताइए रेशम के उत्पादन में सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन कहाँ होता है? रेशम उत्पादन में पहला देश कौन सा है? नंबर 1 पर आता है आपका चीन। नंबर 1 पर कौन आता है? आपका चीन। और दूसरे नंबर पर कौन आता है? आपका भारत। कौन आता है? आपका भारत। भारत में एक्चुअली रेशम उत्पादन था ही नहीं। ये बात उस टाइम की है जब भारत का शासक हुआ था कनिष्क। क्या नाम था भाई? कनिष्क। कनिष्क की अगर आपने कहानी सुनी है ना, लोग कहते हैं कि चाइना पे भारत ने आक्रमण नहीं किया। आप इतिहास पढ़िएगा, कनिष्क ने चाइना पे आक्रमण किया और आक्रमण करके वहां के लोगों को भर के लाया भारत में। कहा चलो, मैडम ने कहा कि रेशम की साल चाहिए हमको, सब लेके चलो यहाँ से, ताम झाम मसीन नसीन, वहीं बनेगी रेशम की साल। ये कनिष्क था जो अपनी बेगम के लिए या अपनी मैडम के लिए रेशम साल के बनवाने के लिए, जो पहले राजा लोग पहनते थे ना, जो दुपट्टा टाइप का एकदम चला रहता था घसटता हुआ, वो बनाने के लिए रेशम मांगा था। चाइना ने मना करा, युद्ध कर दिया, कहा तो रेशम मांगने आए थे, दिया है, छीन के लेके आएंगे। समझो उस पत्नी को थोड़ा और ज्ञान दे दिया जाता है, कहता है पागल है, चाइना मांग लेती पूरा, कितना अच्छा रहता है नहीं रहता। तुम लोग भी सीखो बेटी, मांगना है तो बड़ी चीज मांगो। करवा चौथ का त्योहार आएगा, साड़ी लाए एक नहीं लाए, मांगो एकदम पूरा बढ़िया से, सीखो कुछ, हम तुमको सिखाते हैं। चलो हो गया भाई, खत्म है भाई। कीरिया नामक कीट, यहाँ पे कीरिया नामक लार्वा से निकाला जाता है। हो गया आपका ये वाला।